भाभी संग देवर ने लिए 7 फेरे, फूल बरसाकर आशीर्वाद देता रहा पति। शादी के 1 साल के अंदर यह कैसी हेरा फेरी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। ये जौनपुर जिले की बीबीपुर गांव की सच्ची घटना है। जौनपुर जिले के बीबीपुर गांव के रहने वाले शिरोमणि गौतम के बेटे बहादुर गौतम की शादी पिछले साल यानी मई 2023 को शिरोमणि गौतम के बेटे बहादुर गौतम की शादी जौनपुर के सराय ख्वाजा क्षेत्र के रहने वाली सीमा गौतम के साथ संपन्न हुई थी। दोनों परिवार हंसी खुशी अपने शादी के तैयारी में लग गए। किस प्रकार मेहमानबाजी की जाए, इसमें कोई कोर कसर न रहे, इस पर जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई। सीमा तमाम तरह की हसरतें सजाए बैठी रहती है, तो वहीं बहादुर जो है अपने शादी के बारे में काफी उत्साहित रहता है। वो दिन वो समय भी आ जाता है और बहादुर अपने पिता और अपने दोस्तों मित्रों के साथ, तमाम नातेदार रिश्तेदारों के साथ, गाजे बाजे के साथ सीमा के दरवाजे पर बारात लेकर के पहुंचता है। और घराती जो है सीमा के परिवार वाले जब बारात दरवाजे पर पहुंचती है तो तमाम तरह से आव भगत में लग जाते हैं। क्या सेवा सत्कार कर दिया जाए, किस प्रकार से कोई कोर कसर न रह जाए, इस प्रकार से बारातियों का सेवा सत्कार किया जाता है। और पूरे रीति रिवाज धूमधाम के साथ शादी संपन्न हो जाती है। धूमधाम के साथ शादी संपन्न होने के बाद दोनों वैवाहिक संबंध उठा रहे थे। दोनों के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उधर बहादुर का एक छोटा भाई भी घर पर था। देखने में काफी सुंदर और अच्छा हट्टा खट्टा लग रहा था। एक दिन उसने अपने भैया और भाभी के प्रेम मिलन को देख लिया। सीमा भी पहले से काफी अच्छी और दिखने लगी थी, सुंदर दिखने लगी थी। जब एक बार दोनों पति पत्नी आपस में बैठे हुए थे तो वही बहादुर के छोटे भाई ने अपने भैया और भाभी की रसलीला को देख लेता है। तब तक सीमा की नजर जो है उसके ऊपर पड़ जाती है, लेकिन वो संकोच बस कुछ भी नहीं बोलती है। उधर बहादुर का भाई भी अपने भाभी के प्रति आकर्षित हो जाता है और वह अपने भाभी यानी सीमा को दूसरे नजर से देखने लगता है। सीमा भी उसे देखती है। देखने में वह काफी सुंदर, हैंडसम और स्मार्ट दिखता है। धीरे धीरे वही सीमा अपने देवर की तरफ आकर्षित हो जाती है। सीमा में भी वो जिज्ञासा जागृत होती है कि मैं अपने देवर को पालूं। उधर देवर भी अपने भाभी को अपना बनाना चाहता था और वह समय भी आ जाता है और देवर और भाभी का खेल शुरू हो जाता है। इस बीच सीमा अपने देवर से प्रेग्नेंट भी हो जाती है। करीब 2 महीने बाद बहादुर को इस बात की जानकारी होती है और जब इस बात की जानकारी होती है कि हमारी पत्नी जो है प्रेग्नेंट हो गई है तो घर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। बहादुर ने पत्नी को साथ रखने से मना करते हुए यह कह दिया कि यह बच्चा हमारा नहीं है। बहादुर ने अपने छोटे भाई सुंदर और पत्नी के बीच एक अवैध संबंध को करार देते हुए यह बातें कही। ये बात अब घर की उन चारदीवारियों से निकलकर पूरे गांव में और रिश्तेदारी नातेदारी में भी फैल गई और इस तरह से तमाम चर्चाएं जो हैं होने लगी थी। बहादुर भी अब अड़ गया था कि हम सीमा को नहीं रख सकते हैं और पति ने यानी बहादुर ने देवर और भाभी की इस शादी को कराया। मजे की बात तो यह है कि पति ने भाई संग पत्नी की कराए 7 फेरे। यह विवाह सिरकोनी के कल्याणपुर और के जोगीबीर बाबा मंदिर में संपन्न हुआ, जहां देवर ने अपने सगी भाभी से लिए 7 फेरे और जन्मों जन्मों की खाई कसमें। इस विवाह में बड़े भाई ने स्वयं अपने छोटे भाई और पत्नी का
विवाह कराया। विवाह के दौरान सभी धार्मिक रीति रिवाज के साथ ये शादी संपन्न कराई और समाज के लोगों ने इस अनोखी शादी को भी देखा था। इस अनोखी शादी की सोशल मीडिया पर हो रही खूब चर्चा। इस अनोखी शादी ने पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय भी बना दिया। कुछ लोग इस प्रेम कहानी को दगाबाज भाई और दगाबाज पत्नी की कहानी करार दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे सच्ची प्रेम की मिसाल भी बता रहे हैं। लोगों के बीच इस प्रेम कहानी पर चर्चा का विषय खूब हो रहा है चारों तरफ और यह घटना भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस घटना ने समाज के रूढ़िवादी सोच को भी चुनौती दी हुई है। हालांकि समाज के कुछ लोग इस घटना को गलत भी मान रहे हैं और इसे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं, लेकिन यह कहानी प्रेम के अद्वितीयता और उसके अनूठे रूप को प्रदर्शित करती है। बाकी आप इसे किस नजर से देखते हैं, आप इसके बारे में किस प्रकार से सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए राजन ओझा, धन्यवाद, शुभकामना।